सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। हम लोग अपने व्यूअर के प्रति, अपने छात्रों के प्रति लगातार संवेदनशील हैं और उनका बेहतर भविष्य का निर्माण किस तरह से हो इसका जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आप इसे अंत तक देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यदि आपको अच्छा लगता है, लाभ होता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न का हम लोग चर्चा आज करेंगे। नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन क्या है? नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? आपको बताया हुआ है कि संविधान में 22 भाग है, जिसमें भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो वह पहला क्वेश्चन इस भाग में है। फिर इसके बाद आता है कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 56, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। और यह नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस देश से लिया? तो किस देश से लिया? तो आंसर होता है 1900 आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से। आपको पता है कि जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950 ईस्वी में। आयरलैंड के बारे में आता है कि आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व को कब शामिल किया गया? तो आयरलैंड में नीति निर्देशक को शामिल किया गया है 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में। और हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950 ईस्वी में। आपको पहले का भी अनुच्छेद आपको याद कराया हुआ है। जैसे भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 है। भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 है। भाग 3 का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से 35 तक अनुच्छेद जो है कौन है? भाग 3 का 12 से लेकर 35 तक है। फिर आता है नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ, हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व है क्या? तो यह राज्यों को संविधान के द्वारा दिया गया निर्देश है। संविधान के द्वारा राज्यों को दिया गया निर्देश है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में कई अंतर है छात्र। उसमें एक अंतर यह है कि मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया अधिकार है। मौलिक अधिकार किसको दिया गया? नागरिकों को दिया गया अधिकार है। जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिया गया निर्देश है। आपको बराबर मैं जानकारी देता रहता हूँ कि आप बेहतर सफलता प्राप्त करना हो तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर करना होगा। कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तब आपको समझने में जो है काफ़ी समझदारी होगा। एसएससी का क्वेश्चन देखना है तो आप देखिए, उसमें जो है बराबर आता है कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न। तो यह सब कंसेप्ट पर ही आधारित प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किसको दिया गया निर्देश है और मौलिक अधिकार किसको दिया गया अधिकार है। तो यहाँ पर आपने देख लिया।
फिर आता है कि नीति निर्देशक तत्व किस तरह का विचारधारा रखता है, तो यह समाजवादी विचारधारा पर जो है आधारित है। समाजवादी विचारधारा पर। समाजवादी का मतलब ऐसा समाज जहां बराबरी पर आधारित समाज का निर्माण किया गया है। बराबरी पर आधारित समाज का निर्माण जहां होता है उसको समाजवादी समाज कहते हैं। और इसका उद्देश्य नीति निर्देशक तत्व का क्या है? समाजवादी समाज का स्थापना करना। फिर क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में इसके अलावा भी कुछ अंतर है। मौलिक अधिकार वाद योग्य मतलब कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो यह जो है वाद्य योग्य नहीं है। मतलब इसके रक्षा के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। एक अंतर आपको और याद कर लेना है कि मौलिक अधिकार जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है, राष्ट्रीय आपात पिछला यूट्यूब चैनल में बताया हुआ है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व का निलंबन नहीं होता है। नीति निर्देशक तत्व का निलंबन नहीं होता है। इसके अलावा और क्या अंतर है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में? इसके अलावा और अंतर है कि मौलिक अधिकार के बारे में आपको बता दिया गया, वाद्य योग्य नहीं, निलंबन होता है नहीं होता है। मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति का है, मतलब यह राज्य पर प्रतिबंध लगाता है। नकारात्मक प्रवृत्ति का मतलब प्रतिबंध लगाता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व कैसा है? सकारात्मक प्रवृत्ति का है। नीति निर्देशक तत्व कैसा है? सकारात्मक प्रवृत्ति का है। फिर तो इन अंतरों के बावजूद एक क्वेश्चन आता है कि क्या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं? तो एक सर्वोच्च न्यायालय में एक केस आया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस केस में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, विरोध नहीं करते हैं बल्कि सहयोग करते हैं। तो कौन सा केस हो जाता है? मिनर्वा मिल्स केस है। मिनर्वा मिल्स केस है और यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है दिया गया निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है निर्णय दिया था। फिर उसके बाद जो है आता है कि तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न आपको बताया जाता है, लेकिन जब उसको आप समझ के याद करते हैं, जैसे रहेगा जैसे आपको बताया गया यहाँ पर कि यह जो है वाद योग्य नहीं है। आपको 4 चॉइस प्रश्न दे के सिखाते हैं, आप सीखिए, जरूर आपको लाभ होगा। प्रश्न रहता है कि क्या नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए नागरिक कहाँ जा सकता है? नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए चॉइस दे देगा सुप्रीम कोर्ट, चॉइस दे देगा हाई कोर्ट, चॉइस देगा दोनों, फिर चॉइस रहेगा कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था कि नीति निर्देशक तत्व का रक्षा के लिए नागरिक कहाँ जाएगा? तो आप चूंकि आपको बता दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है तो उसका रक्षा करेगा न्यायालय नहीं करेगा। न तो ए आंसर होगा, न बी होगा, न सी होगा। आंसर कौन होगा? कोई नहीं, कि वह व्यक्ति जो है किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है। मौलिक अधिकार का रक्षा
सर्वोच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो अनुच्छेद 226 के अनुसार, 226 के अनुसार। लगातार आप देख रहे हैं नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। फिर उसके बाद आगे और भी प्रश्न आप याद करिए, प्रश्न के रूप में जो है आपको याद कराया जा रहा है। आता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किस समिति के सुझाव पर, एक समिति है जिसके सुझाव पर नीति निर्देशक तत्व को लागू किया गया, तो आंसर क्या होता है? सप्रू समिति। एक समिति है सप्रू समिति, और उसी समिति के सुझाव पर इसको जो है लागू किया गया। सप्रू समिति बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक और क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व को किसने अनोखी विशेषता वाला कहा? एक स्टेटमेंट इस तरह का आते रहता है, किसने नीति निर्देशक तत्व को अनोखी विशेषता वाला कहा? तब जो है अनोखी विशेषता वाला किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको पता है कि जो है सो इन्हें संविधान का जनक भी कहते। फिर आता है किसने कहा है कि आर्थिक प्रजातंत्र, आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। किसने कहा है? तो आंसर होता है भीमराव अंबेडकर ने। फिर आता है क्वेश्चन और कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में विवाद सर्वप्रथम किस केस में सामने आया? तब जो है आंसर होता है चंपकम, चंपकम दोराई, चंपकम दोराई राजन केस। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपको मिनर्वा मिल्स याद कराया गया कि मिनर्वा मिल्स में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे का पूरक है, उसी तरह से दोनों के बीच विवाद है। उस विवाद को सामने सर्वप्रथम चंपकम दोराई राजन केस में जो है लाया गया। और यह केस जो है कब आया? यह केस सर्वोच्च न्यायालय में 1951 ईस्वी में आया। आपको गोलकनाथ केस याद कराया गया है, केशवानंद भारती केस याद कराया गया, मिनर्वा मिल्स और चंपकम दोराई राजन केस का आज हम लोग चर्चा किए हैं। भीमराव अंबेडकर के बारे में बराबर आता है कि संविधान का जनक या पिता कौन है? तो आंसर होता है भीमराव अंबेडकर। संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाया गया था, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, और उस समिति का अध्यक्ष भी भीमराव अंबेडकर थे। जैसे सप्रू समिति, कई बार आपको मिलेगा एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्व को किस समिति के सुझाव पर शामिल कराया गया? तब आंसर क्या होता है? तब होता है सप्रू समिति, सप्रू समिति। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे और बढ़ेंगे, तब आता है और क्वेश्चन क्या, उसमें बहुत सा जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों से भी जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आते रहता है। जैसे अनुच्छेद 36 आता है कि नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा अनुच्छेद 36 में है।
अनुच्छेद 36 में जो है नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा है, नीति निर्देशक तत्व का। फिर आता है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तो आंसर कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह जो है वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। फिर इसके बाद जो है आता है क्वेश्चन कि संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 19 और 31, 3 अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का। और इस क्वेश्चन है किस अनुच्छेद पर मौलिक अधिकार का वरीयता है नीति निर्देशक तत्व का? तो मौलिक अधिकार का 3 अनुच्छेद 14, 19 और 31, इस पर वरीयता रखा गया है नीति निर्देशक तत्व का। और यह प्रावधान 1976 में 42वां संशोधन के द्वारा जो है किया गया है, 42वां संशोधन के द्वारा। अब इसी शब्द को जो आपको 37 में बताया गया कि वाद योग्य नहीं है, इसी के लिए एक दूसरा क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि आप नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। तब आंसर क्या होता है? अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 37। उसके बाद अनुच्छेद 40 भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है, आते रहता है क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना करेगा। उसी तरह से जो है एक यह भी अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 39A या 39 का यह भी अनुच्छेद बराबर आता है, आपको याद करना ही होगा। अनुच्छेद 39 का कहता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। बहुत से लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं तो उनको जो है दिया जाता है निःशुल्क कानूनी सहायता। और यह प्रावधान कौन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का बार बार रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद जो है आता है एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र सरकार का योजना है मनरेगा, कि मनरेगा में जो कार्य दिया जाता है, जो मनरेगा में समाज के या गरीब रेखा के नीचे के जो लोग हैं उनको जो सुविधा दिया जाता है, वह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 43 में है। मनरेगा के जगह अनुच्छेद 43 के लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, कुटीर उद्योग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? कुटीर उद्योग का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है, अनुच्छेद 43 में। फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 44 भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद करना होगा। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता क्या है? यह जो है तलाक शुदा महिलाओं से जो है जुड़ा हुआ है, तलाक शुदा महिलाओं से जिनको गुजारा भत्ता जो है मिलता है, गुजारा भत्ता। और समान सिविल संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य जो है गोवा। हम लोग जब मौलिक अधिकार कर रहे थे तो वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आया था, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 क, जिसमें क्या था? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा।
और यह कब जोड़ा गया? 2002 ईस्वी में 86वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वही प्रावधान अनुच्छेद 45 में भी है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांतों का मिश्रण है। ये सब स्टेटमेंट आते रहता है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद को उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांतों का मिश्रण कहते हैं। तो आंसर होता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 बराबर बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी इस तरह से जो है हम लोग लगातार नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ प्रश्न और संभावित प्रश्न का चर्चा जो है हम लोग कर रहे हैं। आता है न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, कि न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग किया गया। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में। क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, दोनों को जो है अलग किया गया। और यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 50 में है। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूसरे देशों के साथ आपको अच्छा संबंध बनाकर रखना है दूसरे देशों के साथ। और यह प्रावधान जो है कौन अनुच्छेद में है? यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 में। तो आप देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद का चर्चा किए, जो आने लायक प्रश्न है उसका चर्चा किए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है। आपने जान लिया कि नीति निर्देशक तत्व का चर्चा जो है कहाँ है, किस भाग में? 4 में। किस अनुच्छेद में? तो 36 से लेकर 51 में। लेकिन 3 ऐसा अनुच्छेद है जो भाग 4 में नहीं है, लेकिन उसको नीति निर्देशक तत्व ही कहा जाता है। अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350 क, अनुच्छेद 351। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है छात्र। तीनों बराबर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी में देखिए, यह सब आपको मिलेगा। अनुच्छेद 335 में कहा जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नियुक्ति में विशेष सुविधा दिया जाएगा। विशेष सुविधा दिया जाएगा। अनुच्छेद 350 क कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक का चर्चा हम लोग पिछले क्लास मौलिक अधिकार में आपको बताया गया है कि किसको कहते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। तो जो व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है उसी को जो है कहा जाता है भाषाई अल्पसंख्यक कहते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक कहते हैं हिंदी नहीं जानने वाले को। यहाँ पर क्या प्रावधान है 350 का में कि जो भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चे हैं उनको उन्हीं के मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। यह प्रावधान 350 क में है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को उन्हीं के मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 क्या कहता है? यह कहता है कि राज्य हिंदी के विकास का प्रयास करेगा। राज्य जो है हिंदी के विकास का प्रयास करेगा। आपने देखा छात्र, नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न
जो आए हुए हैं या जो संभावित हैं उनका चर्चा हमने किया। इसमें विभिन्न अनुच्छेद आपको याद करना है, अनुच्छेद से जुड़ा हुआ प्रावधान आपको याद करना है। फिर इसका जो विशेषता है, इसमें जो समिति है, सप्रू समिति, मिनर्वा मिल्स केस, यह सब जो है आपको याद करना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि आपको यह YouTube चैनल अच्छा लगा हो, आपको जानकारी अच्छा लगा हो, तो आपसे हमारा आग्रह है कि इसे आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आवश्यक सुझाव भी देते रहें। इसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।